बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमला के इंस्टॉलेशन का आगाज़ करते हैं वेब सर्वर्स के ऊपर। और यहाँ पे हमें जुमला इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले जुमला को डाउनलोड किया है। उसका लेटेस्ट पैकेज हमारे पास अवेलेबल है 1.5.12-stable-full_ पैकेज के नाम से अनटार किया है इसको मैंने। अब सिंपल हमने ये काम करना है कि इसको हमने cp-avr की कमांड के साथ जुमला को हमने कहाँ पे जी, हमारे पास वेरियस www उसके अंदर HTML का जो फ़ोल्डर है उस फोल्डर के अंदर इसको हमने सिंपल कॉपी करना है। और या इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसको इस तरह करते हैं कि जुमला की डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद ये कमांड हम रन करते हैं cp-avr स्टैरिक और यहाँ पे वेरियस www HTML। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं सारी फाइलों को। वेब सर्वर 1 पे हमने ये कमांड रन की है और सेम यही काम हम वेब सर्वर 2 पे भी करते हैं। ls करें तो यहाँ पे भी आपके पास जुमला मौजूद है और cp-avr स्टैरिक वेरियस www HTML। सॉरी, टेस्ट की फ़ाइल इसमें मौजूद थी, उसको हम छोड़ते हैं। यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर दिया जी। यहाँ पे हमारी ये फ़ाइल कॉपी हो चुकी है। जुमला हमारा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। इसको हम देखते हैं वेरियस के अंदर www HTML के अंदर ls करें तो आपकी ये सारी कॉपी हो चुकी है। लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर PHP कोड अवेलेबल है। तो हमने yum install PHP ये हमने करना है और इसी तरह PHP -स्टैरिक करके, और PHP से रिलेटेड जो पैकेजेस हैं वो सारे यहाँ पे हमने यहाँ पे भी उसने कॉपी कर दिया, वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। PHP स्टैरिक थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंस्टॉलेशन में। इसको पहले ये डाउनलोड करेगा yum की कमांड से और फिर इसको इंस्टॉल करेगा। ये डिपेंडेंसीज़ हैं इसकी डिफरेंट, और उनको डिपेंडेंसीज़ को वो कवर कर रहा है और इसके बाद इंस्टॉल करेगा। तो थोड़ा सा जो टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, उतनी देर हम वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं जी। PHP यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और उसने अपने साथ बहुत से पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए हैं। वैसे हमारे रिक्वायर्ड थे PHP कॉमन, PHP GD और PHP MySQL के नाम से पैकेजेस। चलें, ये इंस्टॉल हो गए हैं। अब सिंपल हमने एक दफ़ा अपनी अपाचे की सर्विस को रीस्टार्ट करना है और जो हमारी जुमला की डायरेक्टरी है या जुमला की जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उसको हम वहाँ से अपने क्लाइंट से एक्सेस कर लेंगे। ये रीस्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट वेब सर्वर पे, सेकंड पे हो रही है। यहाँ से हम अपने वेब ब्राउज़र को भी ओपन करते हैं, इस वेब ब्राउज़र को, और यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं। अगर आप गौर करें तो जुमला की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी उसने यहाँ पे एक्सेस कर ली है। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, जस्ट नेक्स्ट किया हमने। यहाँ से हम नेक्स्ट चलेंगे और इसके ऑप्शंस देखेंगे। GPU, GNU, GPL लाइसेंस हमें दिखा रहा है ये, इसको नेक्स्ट करेंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी डेटाबेस कौन सी है, MySQL है, और होस्ट क्या है। होस्ट आपको यकीनन याद होगा 10.0.0.190, और रूट हमारा यूज़र है, और पासवर्ड हमने यहाँ पे सेट किया था रेड हैट, और जुमला के नाम से हमारी डेटाबेस थी जिसको हम यहाँ पे जुमला, इसको हम यहाँ से एक्सेस करेंगे और इसको हम यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। और FTP हमें यहाँ पे नहीं चाहिए लेयर। नेक्स्ट करते हैं। साइट का नाम क्या है हमारा, www.linuxurdu
cbts.com और babar@wbitt.com और पासवर्ड हमारा है रेड हैट। एडमिन पासवर्ड वो पासवर्ड है जिसके ज़रिए हम एडमिन साइट पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि सैम्पल डाटा इंस्टॉल नहीं है और ओके टू कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इसने कहा है कि जी आपने इंस्टॉलेशन की डायरेक्टरी को रिमूव करना है। और देखें जी यहाँ पे इसने एक एरर दिया है कि आपकी जो डायरेक्टरी है वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल राइटेबल नहीं है वहाँ पे, तो उसको राइटेबल बनाने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको यहाँ पे देता जाऊँ और उसको आपने हमेशा याद रखना है। वो टिप क्या है, बेसिकली इसको हम करते हैं यहाँ से बाहर और हम इस सारी जो डायरेक्टरीज़ हैं उनकी ऑनरशिप हम करते हैं अपाची। ये एक छोटा सा एरर हो सकता है आपको भी आए, क्योंकि हमने जब ये डायरेक्टरी कॉपी की थी इसके अंदर जुमला की डायरेक्टरी HTML के अंदर, तो हमने उसकी ऑनरशिप चेंज नहीं की थी। तो -r की ऑप्शन के साथ रिकर्सिव मोड में इसकी ऑनरशिप चेंज करते हैं और सेम यही कमांड हम अपने वेब सर्वर 2 पे भी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि उस पर भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये सिंपल ये काम करना है कि हमने अपनी अपाची की ऑनरशिप, सॉरी मैं यहाँ से इसको करता हूँ वेरियस www ऑनरशिप हमने रिकर्सिव मोड में अपाची कर दी और अपाची ही इसका यूज़र और ग्रुप है। और अब हम दोबारा अपने उस वेब ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जी एक दफ़ा दोबारा हम यहाँ से वो प्रोसीजर करेंगे। इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पे हम जाएंगे जी। अब उसने हमारा वो एरर ख़त्म कर दिया। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो उसने एरर जो नीचे दे रहा था हमें सिस्टम एरर वो ख़त्म कर दिया है। अब हमने सिंपल एक छोटा सा काम करना है। हमने इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है HTML की डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ से हमने rm-rf की कमांड से इंस्टॉलेशन की जो डायरेक्टरी है उसको रिमूव कर देना। वो रिमूव करने के बाद वेब सर्वर 1 के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। हमने सिंपल ये काम करना है कि दोबारा अपनी साइट को एक्सेस करना है। तो जी बिल्कुल हमारी साइट आपके सामने आ चुकी है और इस साइट के ऊपर जी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। तो मेरा ख़्याल है कि एक दफ़ा दोबारा हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को रन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम आया था। तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ से ये जितनी फ़ाइल्स हैं इन सारी फ़ाइल्स को एक दफ़ा रिमूव करता हूँ स्टैरिक के साथ और अब हम वेब सर्वर 2 पे जाके ये कॉन्फ़िगरेशन एक दफ़ा रन करते हैं और उसके साथ हम सिंपल ये काम करेंगे कि वेब सर्वर जो 1 है उसके ऊपर हम दोबारा कॉपी के लिए ये सारी डायरेक्टरीज स्टार्ट कर देंगे। जुमला यहाँ पे हम करते हैं cp-avr स्टैरिक कहाँ पे वेरियस www.html यहाँ पे वो कॉपी कर रहे हैं और इतनी देर में हम अपने वेब सर्वर 2 पे दोबारा इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन की हमने नेक्स्ट किया जनरल पब्लिक लाइसेंस और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ये है कि हम उसी वेब सर्वर को उसी वेबसाइट, क्योंकि डेटाबेस दोनों की सेम होगी, तो उसको एक्सेस करते हैं यहाँ से और उसी डेटाबेस पे हम जिस पे हमने पहले किया था ये सारा काम उसी पे एक्सेस करते हैं और एडवांस सेटअप में जाके उसके जो एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं उन सारों को हम डिलीट कर देंगे। एंड रिज़ल्ट क्योंकि हमने एक काम सेम किया है तो एंड रिज़ल्ट हमारा इंशाल्लाह सेम ही आएगा। हमारी वेबसाइट हमारे पास सेम अवेलेबल होगी।
क्योंकि मैं वेब का कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस वजह से जो मेरे माइंड में चीज़ आई मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। और इसका भी इसने एरर दिया है। इस एरर को रिमूव करने के लिए इंस्टॉलेशन की डायरेक्टरी को हम वेब सर्वर 2 से ख़त्म करेंगे। rm-rf इंस्टॉलेशन, और जुमला की साइड पे ये 40 जो वेब सर्वर 2 है इस पे जाके हम दोबारा एक्सेस करते हैं। हाँ, यहाँ पे इसने शो किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारा कोड हमारे पास अवेलेबल है जुमला की साइड का, उसमें कोई एरर है, तो उसको इंस्टॉलेशन का यही सेम तरीका है, डेटाबेस का भी यही सेम तरीका है, और इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। और एक दफ़ा हम दोबारा इसको चेक करेंगे। मैं दोबारा ये कोड डाउनलोड करता हूँ और इसको कॉपी करके चेक करता हूँ। यहाँ पे इस वीडियो को हम क्लोज़ करेंगे और दोबारा कोड में डाउनलोड करके जुमला का उसको दोबारा इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन करेंगे।